तीसरी बार कह रहे हैं हम बनाने जा रहे, 2 बार पहले बना वो अगर माल्यम मैं सोच रहा हूँ कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन रहा हूँ, सोचने में तो कुछ नहीं जा रहा। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं तीसरी बार। भाजपा की तीसरी बार केंद्र में प्रदेश पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से रोक दिया था। ये उत्तर प्रदेश ही है ना, ये अखिलेश यादव जी का क्रांतिकारी नेतृत्व है ना, कैसे भूल रहे हैं योगी जी। उनको इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने विदाई करने का मन बना लिया है। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। वही समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारी मौजूदगी है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। ये जो कार्यकर्ता हमारे साथ है, बैठक से निकले हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो आम चुनाव नहीं होगा, बेहद महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं पूर्वा विधानसभा से आया हूँ। क्या आज बैठक थी, क्या कुछ था? हाँ, बैठक थी। किस विषय को लेकर बैठक थी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां 2027 की बहुत जोरदार तैयारियां चल रही हैं। तो कैसी है, लग रहा है कुछ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से सरकार आ रही है समाजवादी पार्टी। योगी जी तीसरी बार तो कह रहे हैं हम आएंगे। अरे तीसरी बार वो गायब हो जाएंगे। आप लोग 40,000 देने का सिर्फ वादा कर रहे हैं, वो घोषणा कर दिए कि हम पहले ही दे देंगे। वो अबे बिहार में दिए थे, उसके बाद मिले नहीं। पैसा लेगा कौन? बिहार में जो पैसा 33,000 दिया गया था, उसके बाद फिर वोट लेने के बाद भी कोई पैसा नहीं आया। तो यूपी में तो कह रहे हैं ना देंगे। बाबा जी पर भरोसा करिए, वहाँ तो कोई और था। नहीं, यहाँ कोई भरोसा नहीं है। बाबा जी के ऊपर भरोसा नहीं। बाबा जी का बुलडोजर चल रहा लगातार। बुलडोजर चल रहा, बुलडोजर तो ही मेट देगा इनको। हाँ, बुलडोजर खत्म कर देगा। साइकिल तो उड़ेगी। वो भाजपा वाले कह रहे कबाड़ में चली जाएगी। कबाड़ में? साइकिल न्यू ब्रांड आ गई है। न्यू ब्रांड? हाँ, न्यू ब्रांड है। अरे हीरो चलती थी पहले। हाँ, हीरो। अब हीरो ब्रांड की हीरो कह रहे पंचर हो जाएगी। पंचर नहीं होगी। नहीं। ट्यूबलेस टायर आ गया है। ट्यूबलेस टायर आ गया इस बार। पंचर भी नहीं होगी। और का इलेक्ट्रिक भी हो गई है। साइकिल से चलाओ चाहे बैटरी से चलाओ, साइकिल की रफ्तार इस बार रोक। गांजा की नशा में होंगे इसलिए कह रहे होंगे। योगी गांजा की नशा में होंगे इसलिए। वो गांजा थोड़ी पीते हो, तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं। अरे जितने संत है सब पीते गांजा। सब गांजा, सब चाइना चले जाओ, संत गांजा कुंभ था ना, तो वहाँ गांजा से धुआं उठ रहा था, गुमटियों से धुआं उठ रहा था। नहीं तो मुख्यमंत्री जी थोड़ी गांजा पीते हैं। मुख्यमंत्री भी पीते हैं। चिलम निकालेंगे वहीं से, आवाज से उनके। आप लोगों ने टोटी चोरी किया था, उसके आरोप हम उनको आवाज से उनके निकालेंगे चिलम। देख लेना। योगी जी की आवाज? हाँ, योगी जी की आवाज से चिलम निकलेगी। कहाँ से आए हैं आप? कन्नौज से। अच्छा, आप कन्नौज वाले हैं? हाँ, कन्नौज से आए हैं। और चिलम उनकी निकालेंगे और इस बार उनको उखाड़ फेंकेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बने। जब आप जीतेंगे तब निकालेंगे ना। अभी तो वो कह रहे हैं हम जीतेंगे 47 तक। हम अभी करवा दो, अभी जीत जाएंगे। हाँ, इस समय समाजवादी पार्टी के लिए लोग परेशान है कि जल्दी चुनाव हो, हम वोट दें। नहीं, वो तो कहते हैं जब आपकी सरकार आ जाएगी गुंडई हो जाएगी। गुंडई तो ये कर रहे हैं यार, बुलडोजर चलवा के। हाँ, बुलडोजर चलवा के ये कर रहे हैं गुंडई। हमारी सरकार में कभी बुलडोजर चला? बताइए। ये अभी इन्होंने जो चढ़ावा चोरी किया है, तुम बता रहे 40,000 रुपए, ये पाप का पैसा, ये कोई नहीं लेगा। अच्छा, जो कह रहे हैं योगी जी देने को, वो पाप का पैसा? पाप का पैसा है, वो कोई नहीं लेगा। सब मना कर रहे। इन्होंने जितना करोड़, कितने 1000 करोड़ रुपया चुराया, वो ही देना चाह रहे। अब वो कौन? राम का आशीर्वाद भी तो हो सकता है। आशीर्वाद नहीं, अब आशीर्वाद अखिलेश के साथ। आशीर्वाद अब अखिलेश के साथ है। आशीर्वाद अखिलेश जी के साथ। अखिलेश जी के साथ है। राम का अत्याचार है भाई, राम का अत्याचार है ये। राम के ऊपर अत्याचार है। देखिए, ये काफिला जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निकल रहा है। तमाम कार्यकर्ता जो बैठक में थे वो बाहर आ चुके हैं और अब स्वयं अखिलेश यादव जी इस बैठक को लेने के बाद अब निकल रहे हैं। देखिए, जो हालात है, जिस तरीके का मौसम है, मौसम बेहद विपरीत है। बारिश हो रही है लगातार, सुबह से आप देख रहे होंगे यहाँ लखनऊ में बारिश हो रही है। और अभी इसके बावजूद तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे, बैठक ली गई। बैठक में 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, उसी पर हमारी बातचीत हो रही। लेकिन जिस तरीके का माहौल आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जनता अब खुलकर बोलने लगी है और कहीं ना कहीं जो जनता है वो सरकार की जो विफल नीतियां हैं उससे बेहद परेशान भी नजर आ रही। देखिए, हमारे साथ एक तमाम लोग हैं यहाँ पर, हम जिनसे बातचीत कर रहे थे, और भी लोग हैं जिनसे हम जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं जिला मुजफ्फरनगर से शामलाल बच्ची सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष। जी।
क्या स्थिति है चुनाव को लेकर? तो योगी जी कह रहे हैं हम तीसरी बार सरकार दोहराने जा रहे हैं। वर्तमान की सरकार में ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें विरोध ना हो। कहते हैं ना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, जितने भ्रष्टाचार, जितने पेपर लीक, जितने युवा बेरोजगार हुए हैं इस वर्तमान की सरकार में, इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों का, इन्होंने रोजगार दिया पकोड़े तलने का, और लोगों का साथ दिया रुपए लेके भागने वाले भगोड़ों का। ये वर्तमान की स्थिति है। नहीं तो वो फिर कैसे तीसरी बार कह रहे हैं हम बनाने जा रहे हैं? 2 बार पहले बना वो अगर मान लिया मैं सोच रहा हूँ कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन रहा हूँ, सोचने में तो कुछ नहीं जा रहा। सपना देख रहे हैं तीसरी बार। इस बार तो समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत 2012 से ज्यादा मजबूत सरकार आ रही है। अच्छा, अभी आज बैठक ली गई, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए, क्या कुछ तैयारियां? विस्तार से हमारे भाई चंद्रपाल सैनी जी बताएंगे अमरोहा से। समाजवादी पार्टी इस बार जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और बहुत प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की बनाने जा रही है। जो योगी जी तीसरी बार आने की बात कर रहे हैं, उनको 2024 उनको याद नहीं है क्या? नहीं तो वो तो कहते हैं ना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने धूल चढ़ाई थी उनको उत्तर प्रदेश में, और भाजपा की तीसरी बार केंद्र में प्रदेश पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से रोक दिया था। ये उत्तर प्रदेश ही है ना, ये अखिलेश यादव जी का क्रांतिकारी नेतृत्व है ना। कैसे भूल रहे हैं योगी जी? उनको इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने विदाई करने का मन बना लिया है। अच्छा, अभी पिछले दिनों उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आए थे, उन्होंने कहा साइकिल अब कबाड़ में चली जाएगी, अब 47 तक को बिल्कुल वो अपनी चिंता करें, साइकिल की चिंता ना करें नितिन नवीन जी, अपनी चिंता करें। अभी बांकीपुर की विधानसभा सीट वो हार गए 26,000 वोटों से, उस पर तो जवाब देना क्या है वो। नहीं तो ये सवाल ये खड़ा हो रहा है ना, बिहार में क्यों हार गए अपनी सीट? उनकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार बिहार में है, तो अपनी जो उपचुनाव वहाँ पर हुआ था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीट खाली की थी, पहले उस पर जनता को जवाब देना। वो साइकिल की चिंता क्यों कर रहे हैं? साइकिल की चिंता क्यों कर रहे हैं? वो अपनी चिंता करें ना, अपनी को जवाब देना क्यों हार गए सीट। ये अब जैसे फिर आप प्रदेश में दतिया क्यों हार गए? अभी आप कहेंगे मध्य प्रदेश में दतिया क्यों हार गए? बिहार वहाँ तो उनकी सरकार होने के बाद हार गए। तो ये पूरा देश में और उत्तर प्रदेश सहित देश में लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार योगी की और भारतीय जनता पार्टी की विदाई उत्तर प्रदेश करके भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। अच्छा, बांकीपुर में और दतिया में ईवीएम ठीक थी, आप लोग बाद में सवाल खड़ा करते हैं। बांकीपुर और लोगों ने मन बना लिया है ना। 12 साल में शिवराज जुमलों के और 10 साल में उत्तर प्रदेश में 9.5 साल की सरकार हो गई। दिया है क्या उत्तर प्रदेश में? बेरोजगारी, पेपर लीक, कोई समस्या का समाधान हुआ है? उत्सव का प्रदेश है। अरे कोई उत्सव का प्रदेश नहीं है। पहले दंगे हुआ करते तो कहते थे दंगा न कर्फ्यू सब कुछ चंगा। उनको अपना आई साइट टेस्ट कराना चाहिए योगी जी को। वो चश्मा उनके गलत नंबर का है, वो चश्मा पहले टेस्ट कराएं। चश्मा लगाते ही नहीं होगी? लगाए ना, फिर वो उनको जो है दृष्टि दोष हो गया है। अच्छा, वो पहले अपनी दृष्टि की जांच कराएं और तब उत्तर प्रदेश की वास्तविक तस्वीर उनको दिखाई देगी। 27 में साइकिल का कम माहौल रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई विकल्प ही नहीं है इसके अलावा। साइकिल के अलावा कोई विकल्प? केवल साइकिल। नारी शक्ति के गहने लूट लिए हैं नादानी में। देश बेच दिया है जवानी में, वो देश बेच दिया बुढ़ापे में, अपनी पत्नी छोड़ दी है जवानी में, और अंधभक्त है खुश गुलामी में। अंधभक्त गुलामी में परिवर्तन आएगा? परिवर्तन 1000% परिवर्तन है। आत्महत्या कर रहा है किसान खेत में, लड़कियां मर रही हैं रेप में, बेरोजगारी है देश में, भाजपा के लड़के मौज ले रहे हैं विदेश में, और कुछ चंद रणवे मौज ले रहे हैं भगवा के भेष में। जय हिंद सर। भगवा के भेष में। तो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बैठक बुलाई थी और तमाम जो कार्यकर्ता उनके निकले हैं, काफी जोश और खरोश में दिख रहे हैं। लग रहा है कि कुछ अलग माहौल बदलने वाला है। क्या होता है ये वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।